जय माता दी। आज मैं पुनः व्रतों के त्यौहार से संबंधित आख्यान लेकर उपस्थित हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन, शालिग्राम का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ माता तुलसी और शालिग्राम का पूजन करता है उसको कन्यादान के फल के प्राप्त होता है। दानों में सबसे अग्रगण्य कन्यादान को माना जाता है। इसी से संबंधित कुछ जानकारियां प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि तुलसी का एक वृक्ष पौधा होता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म में किसको श्राप लगा था जिसके कारण वह वृक्ष हुई, उन्होंने किसको श्राप दिया था जिसकी वजह से आज के दिन विवाह आदि संपन्न होते हैं। पूर्व जन्म में वृंदा नाम की एक लड़की थी जिसको शादी जालंधर नाम के राक्षस से हुई थी। जालंधर की शादी जब से वृंदा से हो गई, वृंदा इतनी पातिव्रत का पालन करने वाली थी कि उसके व्रत के प्रभाव से वह जालंधर की शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। वह चारों तरफ अनाचार दुराचार में प्रवृत्त होने लगा, लेकिन वृंदा के पातिव्रत व्रत के कारण, सात्वित्व पूजन के कारण वह अनवरत उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। एक बार वह देवताओं से युद्ध करने के लिए घर से निकला। इधर वृंदा घर में दीपक जला करके उसके सामने पूजन कर रही थी कि जब से मेरे स्वामी युद्ध करके घर वापस नहीं आएंगे तब से मैं अपने स्थान से उठूंगी नहीं। ऐसा संकल्प करके दीपक जला करके वह घर में बैठ गई। उधर देवताओं से जालंधर का युद्ध होने लगा। जब तक वह वृंदा वहाँ रह करके अपनी तपस्या पूजन में लगी रही, तब तक जालंधर को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने मानव के कल्याण के लिए छल कपट करके जालंधर का रूप धर करके उस वृंदा के घर आए और वृंदा को पुकारने लगे। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ कि यह तो मेरे स्वामी लौट आए, तो वह तुरंत दौड़ती हुई जहाँ पूजा कर रही थी, दौड़ती हुई अपने स्वामी से मिलने चली गई। अपने स्वामी से मिलकर प्रणाम करके वंदन की। उधर जो दीपक जल रहा था उसका दीपक बुझ गया। हमारे यहाँ पूजा पाठ में अनुष्ठान में यदि दीपक बीत जाए तो वह अशुभ माना जाता है। ऐसा जान करके वह दीपक बुझकर जानकर वह पुनः भगवान के सामने जो जलंधर रूप में आए थे उनके सामने आकर कही कि आप कौन हैं जो आपने मुझे कपट करके छल करके मेरे साथ इस व्रत अनुष्ठान को भंग किया। भगवान विष्णु चतुर्भुज रुद्र धारण करके उस वृंदा के सामने उपस्थित हो गए। जब उन्होंने देखा कि यह तो देवता हैं जिन्होंने माया करके छल कपट करके मेरे साथ ऐसी क्रिया की है, तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि हे चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु, यदि तुमने मुझसे मेरे साथ छल कपट किया है तो आज से जाओ, तुम पत्थर हो जाओगे। वही पत्थर जो भगवान विष्णु का रूप था वही शालिग्राम के रूप में अवतरित हो गया। इधर वृंदा जब जालंधर की मृत्यु हो गई तो जालंधर के साथ वह भी सती हो गई और उसी सती स्थल पर जो एक वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी का नाम तुलसी हुआ। इधर भगवान विष्णु ने भी उस वृंदा को श्राप दे दिया था कि जाओ
तुम यदि मुझे श्राप दे दी हो पत्थर, तो मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में तुलसी का वृक्ष होगी, और जब से तुलसी का वृक्ष मेरे ऊपर, तुलसी का पत्ते मेरे ऊपर नहीं अर्पण किया जाएगा, तब से मेरी पूजा पाठ सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी एक वृक्ष हो जाओ। वही वृक्ष जो तुलसी का हम पूजन करते हैं, उनके पत्तों को जब से भगवान विष्णु को अर्पण नहीं किया जाता, तब से पूजन सफल नहीं माना जाता। इसलिए यह पुराण की व्याख्यान जो हमारे शास्त्रों में मिलता है, उसको सनातन धर्म सब लोग मानते हैं, और भगवान विष्णु और वृंदा रूपी तुलसी का पूजन करके इस कार्तिक महीने में विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दूसरी चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा।